ठीक है? ओके मैम। हाँ, अब हम कर रहे थे कि जो जैसे उनको कोई चोट लग जाती थी ड्यूरिंग द ड्यूरेशन, जब वो फाइट करते थे या कुछ भी चीजें हमने मूवीज में भी देखा है। कोई एक मूवी का नाम बताओ, रीसेंट मूवी जिसमें आपने ऐसे देखा है वॉरियर्स को चोट लगी है और वो हर्ब्स से सब ठीक कर रहे हैं अपने आप को। बताओ, रिलेट करके रखो अपने आप को हर एक चीज से। जैसे आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी जिसके 2 पार्ट थे, क्या नाम था उस मूवी का, बड़ी फेमस हुई थी, जिसमें मैम वो हाथ, बाहुबली। बाहुबली, राइट। एक वो थी, एक अभी रिसेंट अक्षय कुमार की नहीं, क्या काजोल के हस्बैंड का क्या नाम है, मैम अजय देवगन। उसकी भी कोई मूवी आई है तानाजी करके, उसमें यस भी यही मैम। सेम है। तो इस तरीके से आप, और जो बच्चे कार्टून्स देखते हैं जिनके सिबलिंग्स हैं वो भी देखते होंगे, उसमें भी इस तरह की चीजें यूज होती हैं। तो हर्ब्स क्या है, जड़ी बूटियां, ये याद रखना है। मैं जब आपको मूवीज का एग्जांपल दे रही हूँ सो दैट यू गाइस कैन रिलेट इट, ठीक है? बट ये नहीं कि स्पेलिंग ही भूल जाओ वहां पे। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि उस टाइम पे जो थे वो विविंग जानते थे लोग, यानी कि वैदिक पीरियड में लोगों को विविंग आती थी। तो वो वूल को बोलते थे उरना, कॉटन को बोलते थे तुला, और सिल्क को बोलते थे केसुमा। देयर स्पेलिंग्स आर रिटन ओवर हेयर, और ये ऐसे ही लिखी जाएंगी, डू नॉट ट्राई टू चेंज इट। देन अब जो फाइबर्स यूज करते थे वो वीव करने के लिए, उससे वो शॉल्स भी बनाते थे, ब्रोकेड फैब्रिक भी बनाते थे, और मसलिन भी बनाते थे। इससे पहले जो हमने पीरियड पढ़ा है वो कौन सा पीरियड था? इससे पहले हमने कौन सा पीरियड किया है? कौन सी सिविलाइजेशन थी? मैम इंडस वैली इंडस सिविलाइजेशन। वैली सिविलाइजेशन। नाउ टेल मी, क्या उस सिविलाइजेशन में विविंग होती थी? यस मैम। होती थी, राइट। आप बताओ कि विविंग में और क्या क्या उनकी खासियत थी, हमने पढ़ा है थोड़ा, मतलब इसी तरीके से जब रिलेट करोगे तो कंपेयर कर पाओगे। एक मैम हमने उनकी, उनमें मैम वो रियल लाइफ क्रिएचर्स यूज करते थे। क्या करते थे? मैम रियल लाइफ। मोटिव्स यूज करते थे, यानी कि वीव में वो पैटर्न्स भी क्रिएट करते थे। ये है करेक्ट टर्म। वीविंग के टाइम पे वो पैटर्न्स भी क्रिएट करते थे, जो ज्योमेट्रिकल मोटिव्स भी हो सकते थे और रियल लाइफ मोटिव्स भी हो सकते थे। क्लियर? और इसके अलावा फिर यहाँ पे हमने कौन कौन से फाइबर्स या फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से होते थे वैदिक पीरियड में यूज? मैम वूल, कॉटन, सिल्क। वूल, कॉटन, सिल्क, ब्रोकेड, मसलिन, ठीक है, ये सारे। ऊपर जो हमने वूल, कॉटन, सिल्क पढ़े ये हो गए हमारे फाइबर्स, या और फैब्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ब्रोकेड एंड मसलिन वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस पीरियड। अब उस सिविलाइजेशन में कौन कौन से फाइबर्स यूज होते थे? मैम वूल, कॉटन, सिल्क, लिनन, हम्म जूट। हम्म हेम्प, HEMP किया था ना हमने। यस मैम। अब बताओ फैब्रिक कौन कौन से यूज होते थे? मैम कॉटन, सिल्क, मसलिन। कॉटन, सिल्क एंड मसलिन। गुड्डू पकड़ी, मम्मा का फोन है। कॉटन, सिल्क एंड मसलिन, ठीक है। मसलिन तो वहां पे था ही नहीं, किसी को याद है हमने मसलिन किया है? मसलिन याद है किसी को? एनीवन? नोट्स लिए यस। हैं आप लोग? यस हाँ, मैम। हम था, पक्का था। यस मैम। यस मैम। चलो एक बार इसको चेक करो, मेरे को नहीं लगता कि मैंने इसमें मसलिन कराया आपको। मूविंग ऑन। अच्छा हाँ, मैं ये कह रही थी, जो नोट्स प्रोवाइड किए वो पढ़ लिए आपने उसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, हमने पढ़ लिया कि वेद थे, 4 वेद थे। हमने ये भी पढ़ लिया कि जो लोग थे वो मतलब अपने अपने कामों में के थ्रू डिवाइडेड थे, सम वर एंसेस्टर्स, सम वर फार्मर्स, इस तरीके से। तो अब उस टाइम पीरियड पे इसी तरीके, मतलब क्योंकि देर वर देर एट दैट टाइम देर वाज डिवीजन
be it on the basis of work, be it on the basis of what are they wearing, इस तरीके से। तो अब इन शॉर्ट क्या है कि जो क्लासिफिकेशन हुई थी सोसाइटी की, उसको उन्होंने कास्ट सिस्टम बोल दिया था, जिसको हम हिंदी में जाति प्रथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में बताओ? क्लासिफिकेशन यानी कि डिवाइड किया जब हमने सोसाइटी को, उसका क्या दूसरा नाम है? मैम जाति प्रथा। कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम। देन अब जो आर्यंस थे उनको 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया था, यानी कि अब जो क्लासेस थी उनको हम एक और टर्म देते हैं, दैट इज वर्ण। VARNAS, वर्णास और वर्ण थे, उनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। अब क्यों बोला है कि आर्यन को जो है वो डिवाइड कर दिया गया? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि आर्यंस थे या फिर जो भी लोग वेस्ट से साउथ में आए थे, वो ज्यादातर वॉरियर्स थे, वो ज्यादातर आर्यंस थे। और उन्हीं लोगों ने फिर धीरे धीरे फार्मिंग भी स्टार्ट कर दी, मतलब कि क्योंकि उन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया, सो दे हैव टू कीप चेंजिंग देयर वर्क, बिकॉज सिर्फ फाइट तो वो तभी करेंगे जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। अब वो एक ही जगह पे है तो दे कैन नॉट कंटिन्यू फाइटिंग विद ईच अदर, तो उन्होंने कोई ना कोई काम पकड़ना शुरू कर दिया। इसी वजह से ये कहा गया है कि आर्यंस को 4 हिस्सों में, 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो फर्स्ट जो वर्ण था दैट वाज ब्राह्मण्स, सेकंड क्षत्रियास, देन वैश्यास एंड शूद्रास फोर्थ। आई एम रिपीटिंग, स्पेलिंग क्लियर दिख रही है और जूम करूं? मैम दिख रही है। ठीक है, कौन सा था पहले बताओ? 4 वर्ण का पहला कौन सा वर्ण है? मैम ब्राह्मणास। ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स, सेकंड क्षत्रियास। क्षत्रियास, थर्ड वैश्यास। वैश्यास एंड फोर्थ वाज द शूद्रास। अब जो आप इसमें देख भी रहे हो कि जो स्पेलिंग है उसमें जरूरी नहीं है कि जैसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वैसे ही लिखा जाएगा, तो प्लीज बार बार बोल रही हूँ स्पेलिंग ध्यान से लिखना। तो ब्राह्मण जैसे नाम से पता चल रहा है, जो जिसमें प्रीस्ट होते थे, स्कॉलर्स, स्कॉलर्स मतलब कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते थे, ठीक है, उनके लिए उनको हम ब्राह्मण वर्ण में या ब्राह्मण क्लास में सेग्रीगेट करते थे। एक ये बच्चे मुझे क्लास के टाइम पता नहीं क्यों मैसेज करते रहते हैं। देन सेकंड जो थे क्षत्रियास, जिसमें आगे हमारे वॉरियर्स। अब उस टाइम पे जैसे अभी हमने पहले कह दिया कि आर्यंस थे, तब उन्होंने वॉरियर मतलब वो वॉरियर्स थे, फिर उन्होंने बंद कर दिया फाइट करना। तो ये कहाँ से आए क्षत्रियास? अब एनीवन? डू आई नीड टू रिपीट मैंने क्या बोला अभी? यस मैम। मैंने बोला कि अभी हमने पढ़ा कि आर्यंस थे, मतलब ऑब्वियसली उनका काम था कि वो लड़ाई करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक किंगडम को रूल करना होता था, या एक किंगडम को दूसरे के अगेंस्ट मतलब वो यूज करते थे, जो भी चीजें थी। अब हमने बात की कि ये जो क्षत्रिय थे, क्योंकि उन्होंने तो सेटल होना शुरू कर दिया, या जो वॉरियर्स थे, जो आर्यंस थे, उन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया। फिर अभी फिर से कहाँ से आ गई एक क्लास? क्योंकि वॉरियर्स तो रहे नहीं। सोचो, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। मैम एनीवन? जो राजा मैम जो राजा होते थे। हाँ, उनको प्रोटेक्ट करते थे जो, करेक्ट है। ठीक है, अब माना कि वो लोग कहीं नहीं जा रहे थे, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई भी आपके किंगडम के ऊपर रूल करने के लिए अटैक कभी भी कर सकता है। सो वो भी एक जो क्लास थी वो नेसेसिटी थी उस टाइम पे। देन द वैश्यास, वैश्यास में कौन कौन आते थे? फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पीपल, यानी कि जिनका अपना काम होता था। आई एम रिपीटिंग, फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पीपल। ट्रेडर पता है सबको क्या होते हैं? कौन होते हैं ट्रेडर? मीनिंग क्या है ट्रेडर का? मैम जो एक जगह से दूसरी जो एक जगह दूसरे से चीज को एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं जो, ठीक है। देन क्राफ्ट पीपल कौन होते हैं? क्राफ्ट पीपल कौन होते हैं? जो आप लोगों की वो चलती है, सबमिशंस चलती है जो चंदन मैम लेते हैं, कौन सा ग्रुप है वो, कौन सा क्लब है वो आप लोगों का?
स्पेक्ट्रम क्लब एक्टिविटी। पता है किसी को? स्पेक्ट्रम क्लब बना हुआ आपका? हाँ जी। नो मैम। ये जो सबमिशंस आप बना के देते हो या ये जो एक्टिविटीज आपको कराई जाती हैं, ये सारी स्पेक्ट्रम क्लब के अंडर आती हैं आपकी। ठीक है, तो वो जो आप चीजें क्रिएट कर रहे हो वो एक तरीके की क्राफ्टमैनशिप है। क्यों? क्योंकि आप वो सारी चीजें हाथ से क्रिएट कर रहे हो। तो अभी मैंने जैसे कहा भी था कि जो सारी चीजें लोग जो खुद ओन करते थे, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, वो सारे आते थे वैश्याज में। देन द फोर्थ वन वाज शूद्रास। शूद्रास में सारी लेबर क्लास आती थी। अब हमने फिर से बोला कि जो क्लासिफिकेशन थी सोसाइटी की वो 4 वर्णों में हुई थी। अब क्योंकि ये शुरू में ही हो गई थी, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में ही हो गई थी, तो इसलिए इसको जो है वो तोड़ना मुश्किल हो गया था। इट बिकेम वेरी स्टिफ। इसको फ्लेक्सिबल करना है, इसको चेंज करना, इट वाज नॉट दैट इजी, जिसके लिए हमने टर्म यूज किया रिजिड, RIGID। एंड फिर ये हेरिडिटरी होता गया। हेरिडिटरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास। आप लोगों ने पहले के टाइम पे ऐसे सुना भी होगा कि जो ब्राह्मण का बेटा होता था वो ब्राह्मण ही बनता था, जो प्रीस्ट का बेटा होता था वो प्रीस्ट ही बनता था। सिमिलरली जो वॉरियर का बेटा होता था वो क्या बनता था? मैम वॉरियर। ठीक है, तो इसीलिए ये बोला गया है कि ये जो क्लासिफिकेशन हुई थी सोसाइटी की, या जो कास्ट सिस्टम हुआ था, इट बिकेम वेरी रिच। और ये हेरिडिटरी के थ्रू लेटर वैदिक पीरियड में भी कंटिन्यू हुआ। देन कॉस्ट्यूम्स के ऊपर आए। अब हम कॉस्ट्यूम्स हमने वैसे तो पहले भी कर लिए हैं, अब हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट, यानी कि एक तरीके से इम्पोर्टेंट जो इन्वेंशन थी इनकी, वो थी क्लोथ्स की वीविंग। ठीक है, अब क्लोथ की वीविंग पहले भी हो रही थी, तो इसमें इसमें इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है, ज़्यादा बेटर फाइबर्स यूज़ किए हैं और ज़्यादा वैरायटी ऑफ फाइबर्स यूज़ किए हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है फिर से वूल, कॉटन, सिल्क, फ्लैक्स, जूट और कई तरह के रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ हो रहे थे टेक्सटाइल को वीव करने के लिए। अब इसमें एक जो एडिशन हो गया है वो ये है कि पहले भी हमने पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा था ना कि डाइज यूज करते थे वो। यस मैम। तो इसमें भी आगे उन्होंने कंटिन्यू किया नेचुरल कलर से अपने फैब्रिक्स को या फाइबर्स को डाई कंटिन्यू करना। उसमें और इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि ज्यादा वेरिएशंस आ गए, ज्यादा ऑप्शंस आ गए, क्योंकि ज्यादा लोगों ने उसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। देन जो गारमेंट्स थे उनको एम्बेलिशमेंट भी की जाने लगी। पहले ये एम्बेलिशमेंट नहीं होती थी, पहले वीव के थ्रू सिर्फ पैटर्न क्रिएट किए जाते थे ना, जो थी एम्ब्रॉयडरीज और फ्रिंजेस। फ्रिंजेस पता है व्हाट आर फ्रिंजेस? हाँ जी, इतनी देर जो फुम्मन बोलते हो आप जिसको हिंदी में पंजाबी में, चुन्नियों में चादरों में लगी होती है आपकी, आ रहा है याद? है क्लास में कि चले गए सभी? यस मैम। ठीक है, अगर इंग्लिश में और ज्यादा फॉर्मल टर्म यूज करें तो somewhat like tassels but not exactly the tassels। ठीक है, जैसे आप देखते हो बेडशीट के चारों तरफ ऐसे लटके रहते हैं धागे से, सो दोज आर फ्रिंजेस। देन जो ऋग्वेद के बारे में फिर से बोले कि जो डिस्क्रिप्शन थी उसमें ये भी लिखा गया है कॉस्ट्यूम्स के बारे में कि उस टाइम पे कोट्स होते थे, ब्राइट कलर यूज होते थे और ब्राइट डिजाइन भी यूज होते थे, बहुत सुंदर सुंदर वीविंग के डिजाइन यूज होते थे, एम्ब्रॉयडरी होती थी और एम्ब्रॉयडरी होती थी गोल्ड के थ्रेड से। नाउ अब हेयर ड्रेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, उस टाइम पे टर्बन्स यूज होती थी जो कि पहले से यूज हो रही थी। इसके बाद उन्होंने ये बोला कि ये भी मेंशन है किसमें, ऋग्वेद में, कि उस टाइम पे गारमेंट जो है वो परफ्यूम्ड होते थे, यानी कि जो नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है जैसे किसी भी प्लांट की या फ्लावर की, उसको भी यूज करते थे। क्लियर होगी ये स्लाइड? यस मैम। यस मैम। 10 तक है ना हमारा लेक्चर? 10 तक है यस लेक्चर, राइट? मैम। ठीक है, अच्छा यस अब एक मैम। बात ध्यान से सुनो, ये सारे ये जो 3 मेन गारमेंट्स हैं ये आपके नोट्स में भी होंगे,
ये इसका ही पार्ट है, निधि वस्ता एंड ये अधवसा। ये आपने नहीं करना है। अब ये जो किंग्स का कॉस्ट्यूम है, उनकी ज्वेलरी और उनके हेयर स्टाइल, ये नोट कर लो जो जो चीजें मैं बता रही हूँ। ये आपने एक बार रीड करनी है। क्यों रीड करनी है? ताकि अब जो हम कंटेंट करेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आ जाता है तो आप इसको लिख लो वहां पे। इट इज वेरी इजी, यू हैव टू गो थ्रू इट फॉर वंस एटलीस्ट। ठीक है। बट ये जो था हमने 3 बेसिक कॉस्ट्यूम, ये आपने नहीं करने हैं। ये करना है किंग्स के कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम्स ऑफ गॉड बिल्कुल भी नहीं करने हैं, नॉट ऑफ योर यूज। ठीक है। देन वापस से कॉस्ट्यूम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो वैदिक टाइम पीरियड पे कपड़े पहने जाते थे वो ज्यादा डिफरेंट नहीं है बाद में जो हमारे इंडिया में हिंदू मतलब हिंदुस्तान में पहने जाने लगे, उनसे कुछ ज्यादा अलग नहीं है। अब क्या बोलते हैं, जो सबसे पहला पीस था गारमेंट का या क्लोथिंग का, वो क्या था? साड़ी। साड़ी की लेंथ कितनी थी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साड़ी की जो इनिशियल लेंथ थी दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 6 to 9 yards। कितनी थी? मैम 6 to 9 6 yards। to 9 ये याद yards. रखना है आपने, ठीक है? कोई नहीं पूछेगा आपसे सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्या बोलते हैं Excuse me, मैम। कि, हाँ जी बोलो। मैम जो आपने पिछली फ्रिंजेस वाली स्लाइड कराई थी, हम्म। मैम उससे आगे ये कॉस्ट्यूम्स वाली स्लाइड उससे आगे है। हाँ। ओके मैम। देन हाँ, अब बता रहे हैं कि जो साड़ी थी उसको ड्रेप कैसे किया जाता था। उसको कैसे अपने बॉडी के अराउंड जो है फास्टन करते थे और फिर अपने एक शोल्डर के थ्रू उसको पास करके पिन कर देते थे या फिर उसके ऊपर से बेल्ट पहन लेते थे। ये बहुत कंफर्टेबल ड्रेस थी जो कि अब अपने आप को वार्म वेदर से बचाती थी, जैसे कि बहुत ज्यादा हॉट वेदर है या ह्यूमिड है क्लाइमेट, ह्यूमिड मतलब जैसे चिपचिपा सा हो जाता है मौसम। तो ये इंडियंस को प्रिवेंट करती थी इस तरह के वेदर से। और जैसे जो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे, ड्यू टू माइग्रेट मतलब शिफ्ट करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके लिए भी इट वाज इजियर टू वेयर सच क्लोथ्स, मीन्स साड़ी पहनना उनके लिए इजी था। नाउ द लोअर गारमेंट वाज नोन एज परिधाना और वासना। यू हैव टू कीप दीज वर्ड इन माइंड, परिधाना और वासना। अब ये जो लोअर गारमेंट जिसको हम परिधाना और वासना बोल रहे हैं, इसको हम कमर पे पहनते थे और इसको किसकी हेल्प से हम सिक्योर करते थे? विद द हेल्प ऑफ अ बेल्ट और अ स्ट्रिंग, जिसको हम मेखला और रसाना भी बोलते थे। ठीक है। देन जो अपर गारमेंट था उसको उत्तैया बोला जाता था। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तैया या फिर उत्तरिया भी बोला जाता है इसको। ये बार बार यूज होंगे आपके वर्ड, उत्तरिया, मेखला, रसाना, ये सारे। ठीक है। और इसके ऊपर एक शॉल भी पहनी जाती थी जिसको सिर्फ शोल्डर के ऊपर कवर किया जाता था। देन जो एक और ऊपर से गारमेंट यूज किया जाता था जिसको हम ज्यादातर मतलब उस टाइम पे हमेशा नहीं पहनते थे, जब वो घर पे आते थे तो वो उसको नहीं पहनते थे, यानी फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, जितने टाइम वो घर पे होते थे उसको डिस्कार्ड कर देते थे। जब वो बाहर जाते थे तो वो अपने आप को हॉट वेदर से बचाने के लिए पहनते थे। देन जो तीसरा गारमेंट था दैट वाज नोन एज प्रवारा। प्रवारा जो था वो कोल्ड सीजन में पहना जाता था एंड इट वाज समवट सिमिलर टू क्लॉक और मैंटल। ये मैंने क्लॉक आपको पहले भी बताया था क्या होता है। किसके साथ कंपेयर किया था? क्विक रिस्पॉन्स। मैम रोब के साथ। रोब के साथ किया था। ठीक है। अब क्लॉक और रोब में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जैसे रोब जो होता है वो सिर्फ बैक को कवर करता है, क्लॉक जो होता है वो पूरी बॉडी को भी कवर कर सकता है। इन द सेंस कि होता तो वो भी सिर्फ ड्रेप ही है, उसमें भी एक स्ट्रिंग ही होता है जैसे नेक पे टाई करेंगे, बट वो इतना फ्लेयरी होता है कि वो आगे तक भी आपको कवर कर लेगा। आजकल जैसे अम, चले हुए हैं वुलन ऐसे वो क्लॉक्स चले हुए थे, पता नहीं पोंचू बोलते हैं शायद आप लोग उसको, है ना? यस मैम। वो वैसा सा कुछ।
बट इसमें जो क्लॉक और परवाना था उसकी लेंथ जो है वो बहुत लंबी होती थी, मतलब एटलीस्ट टिल द नीज और टिल द एंकल इतनी लंबी होती थी। अब ये जो क्लॉक या मंतालिया परवाना था, ये फीमेल और मेल दोनों लोग पहनते थे, और इनका एक ही साइज होता था, दोनों सेक्सेस के लिए अवेलेबल नहीं होता था, ये डिफर कर सकता था। अब ये डिफरेंट कैसे इसको डिफर करते थे कि मेल या फीमेल का है तो वो उसको पहनने के तरीके को थोड़ा डिफरेंट कर लेते थे। जो लोअर क्लास लोग थे या जो पुअर लोग थे वो क्या करते थे, ये अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए, क्योंकि ये क्लॉक और मिंतल नहीं पहनते थे, इसलिए अपने आप को लायन क्लोथ से कवर करते थे। और रिच लोग भी पहनते थे लाइन क्लोथ, बट उनकी भी फिर अगेन जो लेंथ है वो वेरी करती थी। रिच लोगों की जो होती थी वो टिल फीट होती थी, और जो पुअर लोग होते थे उनके लिए लाइन क्लोथ वॉज ऑफ शॉर्टर लेंथ। देन स्कल्पचर्स का मीनिंग बताओ। स्कल्पचर का मीनिंग बताओ मुझे। मैम मूर्तियाँ। मूर्तियाँ, ठीक है। तो उसमें बोलते हैं कि कोई बहुत सारी मूर्तियों में या स्कल्पचर्स में क्या हमें क्या एविडेंस मिला कि जो लोअर क्लोथ होता था वो प्लीट किया जाता था फ्रंट से, फिर उसको गेडल की हेल्प से सिक्योर किया जाता था। मैंने आपको इसका पिछले इंडस वैली में एक वो स्कल्पचर का इमेज भी दिखाया था, ठीक है। और ये इतना ब्यूटीफुली उसको सिक्योर करते थे गीडल को, या जो इनकी बेल्ट होती थी उसको, कि वो देखने में कई बार ऐसा लगता था कि वो फैब्रिक का ही पार्ट है, इट इज नॉट अटैच्ड ओवर द फैब्रिक और द गारमेंट। देन नाउ ये वेरिएशन है कि किस तरीके से उसको जो लोअर गारमेंट था ड्रेप किया जाता था। एक हमने पढ़ा कि उसको सिंपली हमने अपनी वेस्ट के अराउंड ड्रैप किया है और फिर विद द हेल्प ऑफ गिडल हमने उसको सिक्योर किया है। अब क्या बोलते हैं कि उसको लेग्स के बीच में ड्रॉ कर लेते थे, जैसे धोती पहनते हैं, ठीक है। और फिर अपनी बैक में उसको फास्टिंग यानी कि टक इन कर लेते थे इन द मैनर ऑफ धोती। यहाँ लिखा भी है, धोती तो पता है ना सबको कैसे पहनते हैं। यस मैम। देन अब बोलते हैं कि इस टाइम पीरियड में स्टिचिंग जो है हमने पहले भी पढ़ लिया कि आती थी लोगों को, बट इस टाइम तक जो है स्टिचिंग वो बहुत ज़्यादा अच्छे से लोगों को आने लगी, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि वुमेंस के बॉडीज़ के लिए हमें जैकेट वगैरह का भी हमें एविडेंसेस मिले। जैकेट इट्स नॉट द जैकेट जो हम आजकल यूज़ करते हैं, जैकेट जो ब्लाउजेज या पेटीकोट्स इस तरह के वर्ड्स हैं उनसे इनको कंपेयर किया हुआ है जैकेट से। क्लियर। यस मैम। देन मेन के जो थे, कितना रह गया, 2 स्लाइड है, आई टेक 4 minutes मोर एंड विल वाइंड इट अप। जो मेन थे वो भी एक लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ को पहनते थे वैदिक पीरियड के आसपास, और जो कि धोती कहलाती थी। अब ये जो धोती थी इसको किस चीज से कंपेयर किया है, दुपट्टे से कंपेयर किया है, बट ये जो धोती की जो लेंथ होती थी ये ज्यादा लंबी होती थी दुपट्टे से। अब जो धोती को ड्रेप करने का स्टाइल था वो यही था कि अपनी वेस्ट के अराउंड उसको रैप करते थे और फिर पार्शली उनकी प्लीट्स बना के उनको पार्टीशन कर देते थे, जैसे हम इमेज में भी देख रहे हैं। यहाँ पे सेंटर से उन्होंने उसको पास करके टक इन किया हुआ है। तब अपर गारमेंट के बारे में बात करें कि वैदिक पीरियड में ऐसा माना जाता था कि मेल के लिए या मेन के लिए जो है अपर गारमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो फॉर मेन धोती वॉज द ओनली पीस ऑफ क्लोथ विच वॉज वोन। देन कुछ एक और सिमिलर गारमेंट्स जो है धोती से मिलते जुलते वो हैं लुंगी, और जिसको हम सिंपली वेस्ट के अराउंड रैप करते थे, और इसमें सेंटर में सिर्फ प्लीट बनाई जाते थे। आई होप सबको डिफरेंस पता है धोती के बीच में और लुंगी के बीच में। यस मैम। आप लोगों ने ये चादरा देखा हुआ पंजाब वाला, यस मैम। बस उसकी तरह आप कंपेयर कर सकते हो लुंगी को। उसमें हम नॉट करते हैं चादरा में, इसमें हम प्लीट्स बनाते हैं आगे, ठीक है। देन जो वैदिक पीरियड में थे लोगों ने स्टिचेस कई तरह के सीख लिए थे, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे, जैसे अभी हमने पढ़ा कि पहले इनिशियली होता था कि मेल्स को अपर गारमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, बट धीरे धीरे उन्होंने कुर्ते का इन्वेंशन किया, दे स्टिच्ड कुर्ता। फिर उन्होंने उसको किस चीज से कंपेयर किया है, जो लूज हमारी शर्ट होती है उसके साथ कंपेयर किया है।
फिर धीरे धीरे पजामे का इन्वेंशन हुआ, जिसको हमने एक लूज ट्राउजर से कंपेयर किया है। एंड ये अर्ली और वैदिक पीरियड में फिर धीरे धीरे करके कंटिन्यू होता गया। हेड गियर्स में फिर से वही टर्बन तो हमारे पास पहले ही था, बट द ओनली डिफरेंस वाज लेटर वैदिक पीरियड में कि धीरे धीरे जो इसकी वेरिएशन थी ऑफ ड्रेपिंग टर्बन वो आती गई। अब आप लोगों ने देखा है यहाँ पे कि हमने कुछ जो टर्म्स है वो कॉन्ट्राडिक्टरी पढ़ी है। जैसे हमने यहाँ पे पहले पढ़ा ये वाले कॉस्ट्यूम्स, ठीक है, अपर लोअर और एक थर्ड गारमेंट के बारे में पढ़ लिया। फिर हम यहाँ पे आ गए लाइन क्लॉथ में, और ये फिर से अब सडनली यहाँ पे एक चेंज आ गया इस स्लाइड पे आते आते। तो यहाँ पे जब हम पहुंचे जहाँ पे हमने साड़ी के बाद सीधे ये बात की है कि उन्होंने धोती का या फिर जैकेट का इन्वेंशन किया, तो ये जो सारा था हमने ये लेटर वैदिक से कनेक्ट किया है, जहाँ पे हमने क्या, धोती के बाद लुंगी, लुंगी के बाद हमने पजामा कुर्ता, पजामा और कुर्ता लेटर वैदिक पीरियड में आएगा आपका। टर्बन्स के ड्रेपिंग स्टाइल या हेड गियर्स के ड्रेपिंग स्टाइल जब बहुत सारे आए तो ये आपका लेटर वैदिक में आएगा। आप लोगों को एग्जाम में लेटर और अर्ली अलग से नहीं पूछा जाता है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जिसकी वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यस मैम। समझ आ गया? यस मैम। इसके साथ अब हमारा वैदिक पीरियड भी खत्म हो गया है। क्लियर? यस मैम। बोर तो नहीं